कि बीच में पांड्या की बात शुरू कर दी, खुशी हो जाते हैं बस ऐसे ही पंड्या के फैंस। रील कट जाएगी ना पांड्या की बस। रीलें अपने आप कटवाया करो, वो काम भी मेरे को दे देते हो तुम। जब वीडियो आ जाती है उसके बाद रील तो कम से कम। वेलकम बैक टू द चैनल क्रिकेट टॉक बाय तरुण भरतवाल। दोस्तों 11 जनवरी 2026 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला T20 आई है। कहाँ हो रहा है जी? वडोदरा में हो रहा है। वडोदरा। कुटुंबी स्टेडियम है, न्यू ही बना है, पिछले 2024 में बना था। इससे पहले कहाँ होते थे? इससे पहले रिलायंस स्टेडियम में होते थे। ओके, कितने का मैच हो चुके हैं वडोदरा के अंदर इंडिया और न्यूजीलैंड के? 3 मैच हुए हैं सर। ओके, एक तो हुआ था 1988 में, फिर 1994 और 2010। तीनों कौन जीता? इंडिया जीती। और तीनों ही पुराने स्टेडियम में हुए हैं, तो पिच का तो हम ऐसे कुछ कह नहीं सकते कि कैसी सी होएगी। यहाँ अब फर्स्ट किसके क्लास मैचेस फेवर ही में? हुए हैं, हाँ। इंटरनेशनल तो कोई भी नहीं हुआ। तीनों में इंडिया जो है वो पहले बैटिंग करके जीता है कि हाँ। चेज करके जीता? इंडिया वॉन बाय 9 विकेट्स। इंडिया चेज करके जीता हाँ है जी। तीनों ही मैचेस में। चलिए, तो मास्टर तो हमारे वापस आ ही रहे हैं। रिलायंस स्टेडियम से कोटम्बी स्टेडियम में हम चले गए। हाँ जी। पहला इंटरनेशनल मैच होने वाला है यहाँ पर हाँ जी। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। हाँ जी, इन दोनों में पहला मैच। इन दोनों का पहला मैच जो है वो कोटम्बी के स्टेडियम में होने वाला है। प्रिडिक्शन? इंडिया इजी विन है, क्योंकि जैसे कि हमने अपने सीरीज प्रीव्यू में कहा था कि जो न्यूजीलैंड की टीम है उसमें मतलब 11 हमारे को पता ही नहीं क्या हो सकती है, क्योंकि प्लेयर्स ही नए ऑलमोस्ट जैसे सारे फ्रेश नए फेसेस हैं। बहुत हाँ, ज्यादा हैं। क्योंकि इन्होंने मोस्टली ये है भी इसीलिए क्योंकि इन्होंने T20 स्क्वाड पे अपनी फोकस किया है। और वर्ल्ड कप अभी है थोड़ा टाइम, हाँ, तो तो वो देख अभी सकते हैं। T20 पे मेन फोकस रख रहे हैं। ओडीआई में सारे फ्रेश की इनमें से कोई क्या पता बहुत अच्छा प्लेयर मिल हाँ, जाए। इनमें से देखना होगा इन्होंने कि नहीं, T20 की टीम तो इनकी अनाउंस हो चुकी है हाँ, वर्ल्ड कप की। T20 की टीम में मेन सारे इनके जो सितारे हैं वो उसी में खेल रहे हैं ना। ऐसा है ना, इनको डर भी लगता है ना कि कहीं कोई इंजर्ड हो जाए तो न्यूजीलैंड फिर वाले वैसे ही प्लेयर कम होते है भी थोड़े। कमजोर ही हैं, न्यूजीलैंड कमजोर वाले ही थोड़े। होते हैं। चलिए, इंडिया की प्रोबेबल 11? वही ओपन पे रोहित शर्मा और गिल वन जायसवाल डाउन, की जगह गिल आएंगे। वन डाउन कोहली, कोहली 2 डाउन श्रेयस अय्यर। और अगर श्रेयस अय्यर नहीं खेले तो सब्जेक्ट टू फिटनेस है, क्योंकि टीम में तो कोई आएगा नहीं उनकी जगह पे, हाँ जी, तो टीम में से ही लेंगे ना। तो फिर ऐसा हो सकता है जायसवाल ओपन करेंगे और एक एक नीचे हो जाए। नहीं, कोहली अपनी गिल जगह नहीं 2 पे आ छोड़ेंगे। सकते हैं सर। नहीं, गिल भी नहीं खेलेंगे। नहीं, तो गिल से ओपन में कुछ होगा ही नहीं। मैं बताऊं कौन आएगा? सरफराज, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। सरफराज तो टीम में ही नहीं है। 2 पे आएगा ऋषभ पंत। हाँ, वहीं नंबर पे 4 ही है खिलाएंगे। उनका। पहले भी ओडीआई में नंबर 4 ही खेलते तो थे। फिर ऋषभ पंत आ जाएंगे अगर हाँ, क्योंकि अगर गायकवाड़ आप तो कहो खिलाया गिल नंबर 4 पे आए जैसे वो टेस्ट मैच में हाँ आते जी। हैं, जो उनकी प्रेजेंट फॉर्म चल रही है, आपका ये पॉइंट वैलिड है। हो सकता है ये भी हो जाए कि नई Change बॉल करके के देख नई सकते बॉल हैं। के आगे उनको जो है ना खिलाएं और 4 नंबर पे आए और जायसवाल। बट इससे अगर ना प्लेयर ODI का मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने अपने पूरे करियर में ओडीआईज में ओपनिंग ही करी है, तो इससे थोड़ा सा प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी गिरता है कि टीम मुझे मतलब इतना लायक नहीं, नहीं वो समझ तो रही अगर है वो अभी। खुद लायक ही नहीं, कहेंगे। शील्ड कर रहे हैं उसको, उनको बोले अपने आप ही तो टेस्ट मैच से नीचे आए हाँ थे। जी, हाँ जी। तो टेस्ट मैचेस में भी तो ओपनिंग से और नीचे आए थे, फर्स्ट क्लास तक में वो भी कभी करे ही नहीं थे ओपन। नीचे ही खेलते थे। नहीं, चलो, आपका पॉइंट भी जो है वो वैलिड है कि नहीं हो सकता। तो मतलब मेरा तो मानना ये है कि श्रेयस अय्यर सब्जेक्ट टू फिटनेस है। तो अगर वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है तो नंबर 4 कौन होगा? वॉशिंगटन सुंदर तो नहीं देख रहे आप? नहीं, मतलब यहाँ तो प्योर बैट्समैन खेलना चाहिए। प्योर पंत ही बैट्समैन बनता तो है। फिर KL राहुल। केएल राहुल तो 5 पे पक्के नहीं, हैं तो ना। 5 पे फिर और कोई आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी अभी ओडीआई को तो इंपॉर्टेंस है नहीं। क्योंकि मेरे को तो यही एक मुद्दा लग रहा है जो डिस्कशन करने के योग्य है कि हो सकता है फिर आप ऋषभ पंत को जो तो है, मुझे लगता है ऋषभ पंत ही आएंगे। ऋषभ पंत को खिला लें। हाँ, और क्योंकि मौका भी कोहली नहीं मिला उन्हें। और उन्हें टीम में रखा भी फिर इसीलिए है ना। हाँ, नहीं तो तभी ईशान किशन को ले आते। ईशान किशन या फिर जो उन्होंने ध्रुव जुरेल को तो निकाला है। चलिए, एक बार मानते हैं श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, तो वो नंबर 4 हो गए। नंबर 5 हो गए KL राहुल हो गए। 6 6 पे वॉशिंगटन जडेजा या फिर सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर। 7 पे आ गए 7 जड्डू पे जडेजा और 8 8 पे रेड्डी। रेड्डी फिर मुझे लगता है ऊपर आएंगे सर। नहीं, जडेजा से नंबर ऊपर 4 नहीं आएंगे, रेड्डी मतलब नीचे ही आप आएंगे। नंबर 4 पे खिला रहे हो रेड्डी को। हाँ। नहीं, 4 तो हमने मान लिया ना, श्रेयस अय्यर है। हाँ, श्रेयस रेड्डी। अय्यर, उसके बाद KL, उसके बाद रेड्डी आ सकते हैं मुझे लग रहा है। वॉशिंगटन को बहुत हाईली रैंक करते हैं। चलो, वो ऑर्डर देख लेंगे ये अपने आप। ये 3 हो वॉशिंगटन, जडेजा और रेड्डी। तो मतलब आपके पास 3 ऑलराउंडर हो गए। बिल्कुल। कितने प्लेयर हो गए हमारे? 7 हो गए। 4 5 8 हो गए। 8 प्लेयर हो गए। 3 रह गए। 3 तो फिर 2 पेसर, एक सिराज और अर्शदीप, और एक कुलदीप। यादव। तो मतलब हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन देखो फिर कितने आ गए। 3-6 हो गए। 3 तो मेन बॉलिंग ऑप्शन हो गए हाँ जी। आपके पास। फिर एक जड्डू हो गया 4, एक हो गया आपके पास वो वॉशिंगटन और एक हो गया रेड्डी।
5 मतलब तो अच्छे क्वालिटी 4 बॉलर्स हैं, एक 5 रेड्डी 4-5 ओवर निकालने वाले बॉलर। तो चलिए, तो ये हो गई हमारी 11। बढ़िया टीम है वैसे सर ये, इंडिया की टीम तो बढ़िया ही है। इसमें बस बॉलिंग मेरे हिसाब से बैटिंग में भी 6 तक 27 के बैटिंग है। वर्ल्ड कप में भी 2 या 3 ही चेंजेस होंगे, यही इनकी फिक्स टीम रहेगी अगले साल भी। ये ऑलराउंडर पूरा में से साल हाँ देख हाँ सकते हैं। उनकी नहीं जगह पे ये- ऑलराउंडर में तो देखो वो नीतीश पांड्या रेड्डी की आएंगे। जगह पांड्या आ जाएंगे, हाँ और एक जड्डू की जगह हो सकता है अक्षर पटेल आ जाएं, और और बुमराह एक बुमराह जरूर तो आएंगे। एक आएंगे ही आएंगे। हाँ जी। उनकी टीम में से हम वो बात कर लेते हैं कि जो प्लेयर्स हमें मालूम है, जिसमें ब्रेसवेल कैप्टन है, कैप्टन है। डेवन कॉनवॉय ब्रेसवेल खेलेंगे, कहाँ पे बैटिंग करेंगे अगर करेंगे, हो और सकता है ऊपर आ जाए। इनकी टीम में कुछ पता ही नहीं ना। 1 डाउन 2 डाउन ही करते होते हैं देखो वैसे तो ओपन ब्रेसवेल। तो देखो इनके पास जो कॉनवॉय जो हमें मालूम है वो तो फिर इनके नहीं, विल यंग भी तो है ना, विल यंग और डेवन कॉनवॉय जो है राइटी एंड लेफ्टी जो है वो ओपन कर सकते हैं। ब्रेसवेल आएंगे, उसके बाद जी हमारे पास काइल जेमिसन है, डेरिल मिचेल हैं, हेनरी निकोलस हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, और माइकल रे आप बोल रहे थे, जैक बॉलर फोक्स भी हैं जो अभी आईपीएल में भी गए हैं। हाँ जी। तो टॉस जीतेंगे, टॉस ODI है। शर्मा जी कर रहे हैं ना, ODI है। मुझे- शर्मा जी कहाँ शर्मा कर जी रहे नहीं, हैं? गिल जी कर रहे हैं। गिल गिल जी जी कर का रहे भी हैं। थोड़ा वो भी सा नहीं जीतते हिसाब तो- है ही। सिर्फ सूर्या टॉस के अलावा कुछ नहीं कर रहे इंडियन टीम में, तो सूर्या होते तो क्या पता जीत सूर्य को जाते बुला हैं। लेते हैं टॉस करने। हाँ प्रॉक्सी कैप्टन तो आ ही सकते हाँ हैं। बट फिर खिलाना पड़ेगा ना उन्हें, हाँ खिलाना वो तो पड़ेगा। T20 में नहीं खिलाना चाहते, हम आप ODI की बात कर रहे हैं। टॉस अगर जीते तो पहले बॉलिंग बॉलिंग ड्यू फैक्टर को और वैसे कंसीडर भी करते हुए अगर ग्राउंड चेंज हुआ है मोस्टली सॉइल तो सेम ही रहेगी ना थ्रू आउट द सिटी, तो गुजरात में ही आता है ना आपका वडोदरा, हाँ जी। तो गुजरात जो है इतना ड्यू वाला फैक्टर नहीं होने वाला वहां पर। और वैसे तो ठंड Coastline जो के साथ ही है ठंड जो है आप सब जगह ही जो है ओडीआई में पर सर पहले वो चेज करना ही है। चेज करना और टीम easy में है। अगर विराट कोहली जैसे प्लेयर हो चेज मास्टर, फिर तो क्या ही कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, आपका अगर पास्ट रिकॉर्ड भी ऐसा अगर हो, पहले बैटिंग आ गई तो पहले जो कि बैटिंग लग रहा आ है, गई तो फिर कितना बैटिंग कर स्कोर लेंगे देखते पहले। हैं अगर पहले बैटिंग आ गई बेयर मिनिमम मेरे हिसाब से मतलब आज पास्ट के स्कोर तो मेरे को लगता है इस टीम के सामने 270-80 के अराउंड है, बट हम जितना मारेंगे मेरे को लग रहा है, क्योंकि बॉलिंग उनकी इतनी स्ट्रांग है नहीं, मोस्टली नए पर चेहरे ही कुछ नहीं हैं। पता। बॉलिंग हाँ। न्यूजीलैंड तगड़े प्लेयर लाते हैं बॉलिंग के Three- मामले में। 320 प्लस 300 तो चाहिए मिनिमम। 300 बेयर तो मिनिमम है 300 तो हाँ जी। 300 तो बेयर मिनिमम है। और हमारे पास उसके बाद जो है क्या कहते हैं 350 का स्कोर मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सर। क्योंकि हमारी तो फुल स्ट्रेंथ बैटिंग हाँ है। जी, हाँ जी। पंड्या को छोड़ दें, वैसे पंड्या कुनफू पंड्या बहुत हॉट फॉर्म में है, बिल्कुल एक ओवर में देखा 34 रन ठोके हैं उन्होंने। 120-30 मारे उन्होंने। हाँ जी एक ओवर से पहले वो 66 पे थे, 66 पे 62 थे, और balls उसके बाद जो थे वो एक ओवर के बाद 100 रन पे आ गए थे। उनका तो कोई वो मुकाबला नहीं। बेचारे सारे लेफ्ट हैंडर को कूटा उन्होंने। करियर खत्म कर दिया मतलब बॉलर का। पंड्या ने ये मिथ हटा दिया है कि आपका मैचअप होता है, बिल्कुल। लेफ्ट आर्मर को तो कुत्ते की तरह पड़ते हैं वो। उन्होंने वही एक कहा भी था किसी इंटरव्यू में कि कॉन्फिडेंस की है मेरी, मैं सोचता हूँ कि मेरे को कोई आउट ही नहीं कर सकता, मैं किसी को भी छक्का मार सकता हूँ कभी भी। अभी मारे ये तो सोच थे के। लेफ्ट आर्म साइमन हार्मर को ही मारे थे ना उन्होंने, साउथ अफ्रीका के जॉर्ज लिंड को गिडी- मारे थे, ना, जॉर्ज लिंड- लिंड को लिंड- हाँ। लिंड को जॉर्ज मारे लिंड थे, को लिंड को मारे मारे थे। तो उन्होंने उस मैच के बाद ही कहा था शायद कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं कभी भी किसी को भी छक्का मार सकता वो हूँ। तो प्लेयर ही ऐसे हैं, वो तो मार भी सकते हैं कोई भी हो सामने। तो इंडिया जीत रही है, इंडिया जीत इंडिया गई। जीत रही है। इंडिया जीत रही है। मैच एक तरफा ही होगा। हम्म हाँ जी। हो सकता first है कि match- मतलब थोड़ा सा क्लोज चल जाए, क्योंकि जो इनके जाने माने प्लेयर्स हैं उनमें वो तो डेविन अच्छे हैं। कॉनवे जैसे काफी हम्म। हॉट फॉर्म में है, तो हो सकता है वो सेंचुरी मार जाए, तो थोड़ा सा क्लोज हो जाए गेम, बट वैसे जो तो प्लेयर वन नहीं साइडेड भी ही पता होगा। कैसे हैं उनका भी हाँ, कोई नहीं कुछ- पता। हाँ, हो स्मैश में खेल के आ रहे हो क्या क्योंकि पता। हाँ जी, हाँ, और क्योंकि इंडिया में वैसे तो भी वैसे ही डेब्यूटेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं। इंडिया वाले करवा देते हमारे हैं। इंडिया वाले कोहली जी करवा हैं वो देते हैं। विकेट देना चाहते हैं हमेशा डेब्यूटेंट। इंडिया की तरफ से टॉप परफॉर्मर बॉलिंग में बॉलिंग में मैं सिराज को देखना चाहता हूँ, हम्म। कमबैक है, गुस्सा है, सिराज। मैं भी सिराज। स्पिन में फंसाएंगे इनको तो मेरे हिसाब से कुलदीप। स्पिन में तो कुलदीप खेल ही वो एक मेन वही रहे हैं, जडेजा तो बॉलिंग थोड़ी सी डाइसी हम्म। रहती है उनकी, तो कुलदीप ही स्पिन में, और कुलदीप, बट पेस में तो सिराज। बैटिंग में बैटिंग में कोहली तो है ही है यूनिवर्सल। गारंटेड, और गिल। कोहली और गिल। कोहली और गिल। शर्मा जी नहीं करेंगे कुछ? नहीं, शर्मा मुझे जी का पहले मुझे, मैच में हाँ, नहीं लग रहा। मुश्किल पहले लग रहा मैच है। में नहीं, मेरी प्रेडिक्शन है दूसरे तीसरे में मारेंगे। पहले मैच में बस मेरे को तो लगता है अब शर्मा जी को फंसाने का एक ही तरीका है, लालच दे दो, शॉर्ट बॉल डाल दो। जैसे वो उसमें भी आउट हुए और थे विजय हजारे में पहली हाँ जी, बॉल हाँ पे जी। भी शॉर्ट बॉल का लालच दे दो, और वो तो रोक ही नहीं उन्होंने सकते रोक अपने नहीं आप को। और जैसा बॉलिंग अटैक है मुझे लगता है अभी नहीं वो रोकेंगे। बस जैसे कोहली ड्राइव को नहीं रोक पाते थे अपनी कवर ड्राइव को, वैसे ही कोहली को और- नहीं रोक पाते। और वेस्ट इंडीज बोल दिया, न्यूजीलैंड की तरफ से
तो कोई बॉलिंग कोई कर जाए अच्छी बात कुछ भी कर कोई भी कुछ भी कर सकता है। मेरे को तो लगता है इन्हें मैनेजमेंट को ही नहीं पता होगा कौन क्या करता है अभी तक। पर मैं जाऊंगा सर काइल एमिसन। जेमिसन। बॉलिंग में तो जेमिसन या फोक्स ही होंगे, क्योंकि यही दोनों पता है और कोई पता भी नहीं है। और बैटिंग में कॉनवे, पहला मैच तो कॉनवे को देना मैं चाहता हूँ। जाऊंगा डेरिल मिचेल के साथ। उन्होंने अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड की, उसमें भी उन्होंने काफी उनके रन साथ हुआ उन्होंने ही भी- रन मारे थे मुझे लगता है हाँ, न्यूजीलैंड में और से। उनके साथ हुआ हुआ बहुत माड़ा ही था कि वो नंबर 1 पे आए रैंकिंग में, कोई मैच खेले बिना ही 4 पे चले गए। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इस ओडीआई सीरीज का कोई औचित्य है? नहीं, बस ये जस्ट बैकअप स्ट्रेंथ टेस्ट कर लो इंडिया के लिए, तो ये है कि अपनी जो ऋषभ पंत को सिर्फ वो कर सकते हैं कि ऋषभ पंत को अगर मौका मिलता है तो उनको एक वो हो सकता है कि हमने तुम्हें मौका दिया था, तुमने नहीं किया, उनको निकालने के लिए एक जरिया हो सकती अगर है कर दिया सीरीज। कर दिया तो फिर एक ऑप्शन बन जाएंगे। अब वो फिर राहुल को परफॉर्म करना टाइमिंग नहीं पड़ेगा। आपको अच्छा, लगता कि बहुत ही गलत थी हम्म, इस सीरीज की, ओडीआई सीरीज की? मतलब T20 T20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप आ कप रहा से है। इतने पहले, इससे बेटर तो 7 T20 ही खेल लेते। बिल्कुल ऐसे हाँ। भी 5+2 खेलते ही तो नहीं है सर, ये इंडिया वाले तो नहीं खेलते साथ 5+2 7 ओडीआई मैच खेल 5 लेते ही तो मैंने ये 7 देखा है। T20 ही हाँ, खेल लेते। ये हमेशा ना, खेल सकते थे। हमेशा से ही होता है, ओडीआई 3, T20 यही 5, इससे ज्यादा खेलते ही नहीं कभी ये। चलिए दोस्तों, ये था हमारा प्रीव्यू पहले ओडीआई का, जिसमें सभी जो है वो यही कह रहे हैं कि इंडिया जो है जीतेगी, और कैसे जीतेगी ये देखते हैं। बस यादें ताज़ा ना हो जाएं रेड बॉल क्रिकेट की पिछले साल की, जब सभी कह रहे थे कि न्यूजीलैंड को 3-0 से हराएंगे वो और 3-0 3-0 से हम हार हार गए। फॉर्मेट चेंज है, वाइट बॉल ही अभी है जो हम अच्छा खेल रहे हैं नंबर ऑफ ओडीआईज तो सेम ही है। चलिए, वाइट बॉल फॉर्मेट में तो मैं नहीं कह सकता कि ये उलट फेर हो जाएगा, बिकॉज हमारी वाइट बॉल टीम बहुत सेटल्ड है। हाँ, ओडीआई खासकर अगर इसमें रोको ना होते फिर तो फिर मैं कह सकता था हाँ, अभी कुछ भी हो सकता। बिल्कुल हाँ, मैं 60-70% उन्हें ही देता चांस कि न्यूजीलैंड ही जीते। चाहे नए चाहे अगर रही हैं, चाहे हमारे तो हमारे भी नहीं होते ना फिर। हमारे नए कुछ नहीं करते। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड।